हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। चलिए जल्दी बहुत सारे प्रश्न को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए 3, 5, 9, 15, 23। तो आगे क्या आएगा श्रेणी क्रम के इस प्रश्न में, ये हमको मान लो जानना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो श्रेणी क्रम के प्रश्नों को हल करने का सबसे पहला नियम है, पहले दोनों के बीच का अंतर को लिख लेना है। जैसे 3 और 5 में अंतर कितना का है, देखो 2 का। 5 और 9 में अंतर कितना है, 4। 9 और 15 में अंतर 6 है। इसके बीच में अंतर 8 है। तो आप देखिए जो अंतर को एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे 2 है, फिर 4 आया, 6 आया, 8 आया, यानी सम संख्या आगे बढ़ते जा रहा है। तो 8 के बाद अगला सम संख्या क्या आता है, 10। तो इसका मतलब ये 23 में 10 जोड़ के लिखना रहता है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, 33। तो यही जो ऑप्शन बी है इसका आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में देखो यहाँ 2 लिखा है, मैं यहाँ थोड़ा गलती हो गया था तो काट दिया हूँ। 2, 8, 14, 24, 34, 48 लिखा है। क्या करेंगे, देखो इस तरह 2, 8, 14, 24, 48 लिख लेंगे। फिर अंतर को लिखेंगे तो 6 का अंतर आया, इसके बीच में 8, 14 के बीच में 6 का अंतर आया, 14, 24 के बीच में 10 का, 10 का, 24 का। अब देखो इतना में हमको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कितना अंतर आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ इसको फिर घटा के देखेंगे। जो अंतर आया था उनको और आपस में घटाएं। तो ये आया 0, इसके बीच में आया 4, इसके बीच में आया 0, 10 में से 10 घटा, और 10, 14 के बीच में 4 का। तो यहाँ देखो स्पष्ट हो जा रहा है, 0 का अंतर, 4 अंतर, 0 अंतर, 4 अंतर। तो इस बार 0 अंतर होना चाहिए, यानी कि ये 14 है तो अगला में 14 का ही अंतर होना चाहिए। तो इस तरह 48 में 14 जोड़ेंगे कितना आता है, 62। या यहाँ से भी पता चलता है थोड़ा सा पहला स्टेप से, 6 का अंतर है इनके बीच में, इसके बीच में 6 का अंतर, इनके बीच में 6 का अंतर, फिर 10 का अंतर, 10 का अंतर। तो हर अंतर 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 14 का अंतर आया तो इस बार ही 14 का अंतर आएगा। तो 14 का अंतर आ रहा है, मैंने 48 में 14 जोड़ेंगे क्या आएगा, 62 आएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए ये प्रश्न लिखा है 5, 6, 8, 11, 15, 20 के बाद अगला क्या कौन सा संख्या आएगा। तो कौन सा संख्या आएगा जानने के लिए मैंने वही बताया, अंतर करके देखेंगे। तो देखो इनके बीच में 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। तो स्वाभाविक सी बात है अगला देखो प्राकृत संख्या का अंतर हो रहा है क्रमागत। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस बार 6 का अंतर होना चाहिए। तो 20 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आया, 26 आया। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। 1, 3, 6, 10 लिखा है। तो अगला संख्या कौन सा आएगा, देखो अंतर करके देखो, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर। तो अगला कौन सा अंतर, भाई 5 का अंतर आएगा। स्वाभाविक सी बात है, एक एक ज़्यादा होते जा रहा है। तो 10 के बाद क्या आएगा, 15, यानी ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 9, 10, 14, 23, 39 लिखा है। ये उसके ऑप्शन है। इसको इसी तरह दोनों सभी संख्याओं के बीच के अंतर को लिख लेंगे। तो यहाँ 1 का आया 4, 9, 16, 25। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनका फिर अंतर करेंगे। तो देखो इनका अंतर करके देखें तो क्या आया, 3, 5, 7। अब यहाँ तक तो दिया है, इसका हमें जानना था। तो भाई 3, 5, 7, तो 7 के बाद अगला भी सम संख्या क्या होता है, 9। तो इस तरह ये 9, 16 में 9 जोड़े कितना है, 25। अब ये 39 में 25 जोड़ के कौन सा आएगा, 64। तो यही इसका आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। 5, 86, 135, 160 लिखा है। ठीक, अब इसको ऐसे अंतर करेंगे। तो इसका देखो 81 आया, इसके बीच में 49 का अंतर, इसके बीच में 25 का अंतर, इसके बीच में अगला 9 का अंतर होना चाहिए। कैसे में जानेंगे, देखो ये जो 81 है भाई किसका, 9 का वर्ग है, 9 ने 81, 49 7 का वर्ग है, अब 25 5 का वर्ग है। तो देखो घटते क्रम में है, ये 9 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 5। तो 5 के बाद उससे यानी छोटा विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। तो 3 का वर्ग 9, यानी 9 इसमें जोड़ना था, किसमें, 160 में। ये पहले कर लिए। अब देखें कि ये किसी संख्या का वर्ग है तो किसका वर्ग है। तो यहाँ घटते क्रम में विषम संख्या का वर्ग लिखा गया है। ठीक, उसी को करके जोड़ देना है। तो इस तरह आ गया 169, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखें और 7, 176, 297, 378 दिया है। अब देखो इसका इस तरह से अंतर कर लें तो 169 आया, 121, 81, 49। आप देखो किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, 121, 9 का वर्ग है, 81, 7 का वर्ग है। तो ये 13, 11, 9, 7 ये क्या होते जा रहा है, विषम संख्या घटते क्रम में तो है ना।
तो यहाँ तक प्रश्न में दिया है 9 तक, तो 9 के बाद छोटा विषम संख्या 7, तो 7 का वर्ग 49, तो 49 जोड़ेंगे 427 आएगा। देखो प्रश्न ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखें। 3, 14, 36, 80 आगे कौन सा संख्या आएगा? तो पहले अंतर कर लेंगे। अंतर कर लिए तो देखो क्या मिला, 11 धन 11, इसके बीच में फिर 22, 44। अब देखो 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, तो इसके बाद 44 का डबल 88 होगा, तो 88 जुड़ेगा आगे में, तो 80 में 88 जोड़ दिए 168। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखो अगला प्रश्न लिखा है 35, 40, 51, 68, 91, 120। अगला संख्या क्या होगा? क्या करेंगे? वही चीज़, पहले अंतर करेंगे। देखो इसके अंतर, बीच में अंतर 5 का 11, 17, 23, 29, 35। तो इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई नियम नहीं बन रहा है, तो फिर इसका अंतर करके देखें। तो 5, 11 का अंतर 6, 6, 6, इसमें देखो सब में 6 का अंतर है, इसका मतलब आगे भी ये 6 का अंतर जाएगा। यहाँ तक दिया था तो आगे यहाँ तक 6 का अंतर है, तो ये भी 6 का ही अंतर होगा। तो 29, 6, 35, इसका मतलब 120 में 35 जोड़ेंगे तो 155, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22 अगला संख्या जानना है। पहले इस तरह अंतर कर लेंगे तो क्या मिला, 2, 3, 2, 3, 2, 3। तो अगला भी भाई 2, 3, 2, 3 अल्टरनेट आ रहा है एक एक करके, तो अगला 2 का अंतर होगा। तो इस तरह 22 में 2 का अंतर है, 22 से 2 ज़्यादा करेंगे क्या आएगा, 24, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला देखें 20, 22, 27, 37, 54 इसका भी इस तरह अंतर किए तो क्या मिला, 2, 5, 10, 17, 26 मिल रहा है। अब देखो करना क्या है, ये पहले वाले में भी समझ मिल रहा है, फिर इसका और अंतर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं समझ आ रहा है। 2, 5, 10, 17, 26 में कोई नियम समझ नहीं आ रहा है, तो इसका अंतर किए, धन 3, धन 5, धन 7 मिला। तो देखो विषम संख्या है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है, 9। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 का अंतर होगा, तो 17 में 9 जोड़े 26, अब ये 54 में 26 जोड़ेंगे तो 80 आ रहा है, यही इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलो अगला देखें। 10, 13, 20, 33, 54, 35 ये संख्या है। अगला संख्या जानना है, अंतर करेंगे, क्या मिला, धन 3, धन 7, धन 13, धन 21, धन 31। अब ये यहाँ तक दिया है, ये तो उत्तर है। तो भाई इसमें कुछ नियम नज़र नहीं आ रहा है कि किस क्रम से आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसका अंतर किया जाता है। तो इस तरह 4 का अंतर, 6 का अंतर, यहाँ 8, 10, 12। अब देखो अब दिख रहा है 2, 2 का ज़्यादा हो रहा है, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12। ठीक, तो 10 तक दिया है तो 10, 2, 12 होगा, तो ये 31 से 12 ज़्यादा हो गया 43। अब ये 85 में फिर 43 जोड़ेंगे तो 128, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं 8, 11, 15, 22, 33, 51 बीच में क्वेश्चन मार्क है इसमें, फिर 127, 203 वही काम करेंगे। देखो अंतर किए, 3, 4, 7, 11, 18 आया। अब ये किस नियम से गया है देखो थोड़ा, ये 3, 4, 7, 11, तो ये देखो 3, 4, 7 हुआ, 7, 4, 11 हुआ, और 11, 7, 18 हुआ। तो 18 और 11 को जोड़ने पर अंतर होना चाहिए, तो 18, 11, 29, तो इस तरह ये 29 ज़्यादा होगा। ठीक, और सॉरी 18 और 29 पर जोड़ने पर 47 आ रहा है, तो देखो 47 ज़्यादा है इससे, और ये 47 और 29 को जोड़ने पर 76 आए, तो इतना ज़्यादा ये है, तो माने नियम में काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो क्रमागत संख्या उनको आपस में जोड़ के अगला संख्या बना है। 3, 4 को जोड़ के 7, 7, 4 को जोड़ के 11, 11, 7 को जोड़ के 18, ऐसे जोड़ते हुए अंतर बनाया गया है। तो इस तरह हमें 80 उत्तर मिला, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, अगला देखिए 6, 13, 18, 25, 30, 37 अगला संख्या जानना था। अंतर किए 7, 5, 7, 5। तो देखो अल्टरनेट 7, 5, 7, 5 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक 7 आया, तो अगला 5 होगा। 37 5 जोड़े 42, यही इसका सही उत्तर है। अगला देखें 6, 11, 21, 36, 56 अंतर करें 5, 10, 15, 20, 25। भाई यहाँ तक दिया है प्रश्न में, तो 5, 10, 15, 20, तो इसका 25 का अंतर होना चाहिए। तो 56 में 25 जोड़ो क्या आएगा, 81। इस तरह से जो श्रेणी क्रम के प्रश्न हैं उसको आसानी से हल कर सकते हो। क्या करना है, अगर एक बार अंतर करने से कोई नियम पता नहीं चल रहा है तो 2 बार अंतर करो तो पता चल ही जाता है। ठीक है, तो आज का यह सरसराती तौर पर बनाया गया वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।